तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब में अगर हम देखें तो देखिए हमें सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो हम लोग अभी शुरुआत करेंगे वो यहाँ से शुरुआत करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, ये सारे ऑप्शंस हम लोग पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे रेफरेंस टैब में। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में हमें 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक तो है टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। तो इसके लिए जो हमारे लिए नेसेसरी मैटर है हम पहले वो ले लेते हैं अपने पेज पर, फिर उसके बाद हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर लिया कुछ एक इस तरीके से मैटर। फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शंस आते हैं न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एंड सेव एज। इसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर एडिट मेन्यू में ऑप्शन आते हैं अंडू, रीडू, कट, कॉपी एंड पेस्ट। आप जैसा कन्वीनियंट समझिए उस हिसाब से आप मैटर ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी मैटर टाइप कर लीजिए। हमने तो इस तरीके से ले लिया है मैटर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट को चलाने से पहले हमको इस टेक्स्ट का एक लेवल सेट करना पड़ेगा। तो लेवल सेट करने के लिए हम लोग अगर ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पर आते हैं तो हमें 3 लेवल्स मिल रहे हैं। एक तो है लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अगर हम इसको समझे तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं तो जैसे हम लोग मेन हेडिंग बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम लोग उसकी सब हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर कोई मेन हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग होती है, सब हेडिंग की भी सब हेडिंग्स होती हैं। तो उनके ही बेसिस पर यहाँ पर लेवल दिए गए हैं कि आप अपनी हेडिंग को, अगर मेन हेडिंग है तो लेवल 1 पर रख सकते हैं, अगर उसके अंदर की कोई हेडिंग है तो लेवल 2 दे सकते हैं, अगर उसके अंदर की कोई हेडिंग है तो लेवल 3 दे सकते हैं। जैसे हम लोग इसके ऊपर एक हेडिंग और बढ़ा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बढ़ा लिया MS वर्ड 2010। तो जैसे ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, उसके अंदर ये 2 हेडिंग आ गई, फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शन होते हैं न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज। एडिट मेन्यू में होते हैं अंडू, रीडू, कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो सबसे पहले MS वर्ड 2010 हमारी मेन हेडिंग है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पर आए और इस पर हमने कर दिया इसको लेवल 1 पर क्लिक। तो ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। अब फाइल मेन्यू इसके अंदर की हेडिंग है, तो हमने दे दिया इसको लेवल 2। ऐसे ही हमने एडिट मेन्यू को भी दे दिया लेवल 2। इसी तरीके से आपने इन सबको सेलेक्ट कर लिया और इसको दे दिया लेवल 3। ऐसे ही आप अपने हिसाब से जिसको लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 देना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करके देती है कि ये मेन हेडिंग है, ये उसके अंदर की हेडिंग है, ये उसके अंदर की हेडिंग है, ये उसके अंदर मेन हेडिंग हमारी है, फिर उसके अंदर हेडिंग्स है हमारी। तो इस तरीके से हम लोग हेडिंग्स की सब हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 समझ सकते हैं। आप अगर कन्वीनियंट नहीं है तो आप सारी हेडिंग्स को सेलेक्ट करके सिर्फ एक ही लेवल भी दे सकते हैं। जैसे आपने इस पर दे दिया लेवल 2, तो देखिए सारी हेडिंग्स पर लेवल 2 आ गए। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हम सब पे लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 अलग अलग ही दें। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, हम सबको एक साथ भी दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको चेंज किया और यहाँ पर सब पे कर दिया लेवल 2। आप लेवल 3 देना चाहते हैं तो सब पे लेवल 3 दे दीजिए। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पर काम करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो डू नॉट शो द इन टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो लेवल आपके नहीं ऐड होंगे, तो ये आपका लेवल हट जाएगा। इसके बाद इस ऑप्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। इससे पहले हम यहाँ पर सबसे लास्ट में कर्सर रखते हैं। और जब हम लोगों ने पेज लेआउट टैब पढ़ा था तो हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter। यानी कि अब हमें क्या करना है, इसका एक सेकंड टास्क हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप पेस्ट के ऑप्शन पर कर्सर रखिए और Ctrl+Enter से अपने मैटर को नेक्स्ट पेज पर डिवाइड कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा और प्रेस किया Ctrl+Enter, देखिए हमारा पेस्ट वाली हेडिंग एक अलग पेज पे आ गई। ये देखिए खाली हो गई पूरा पेज, और बाकी सारी हेडिंग्स अपने पेज पर ही हैं अभी भी। उसके बाद हमने कॉपी की स्टार्टिंग पर कर्सर रखा और इसको डिवाइड कर दिया Ctrl+Enter से। ये देखिए कॉपी भी एक सेपरेट पेज पर आ गया, पेस्ट एक सेपरेट पेज पर आ गया। तो इस तरीके से हम सारी ही हेडिंग्स को अलग अलग पेजेस पर डिवाइड कर लेंगे। जैसे कट की हेडिंग ली,
इसको किया कंट्रोल प्लस एंटर से डिवाइड, फिर इस पे कर्सर रखा, इसको किया कंट्रोल प्लस एंटर। सबकी हेडिंग के स्टार्टिंग पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर से नेक्स्ट पेज पर डिवाइड करते जाएंगे। क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर, क्लिक एंड कंट्रोल प्लस एंटर। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करके यहाँ से अलग अलग पेजेस पर डिवाइड करा सकते हैं। ये देखिए, हम सारी हेडिंग्स को डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें आगे का जो ऑप्शन समझना है वो इसी बेसिस पर होगा। अच्छा, हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसको भी समझ लेते हैं। इसको हमने डिवाइड किया और ये पहला पेज एक हमने खाली कर लिया, पूरा पहला पेज देखिए खाली है, यानी हमने जो काम शुरू किया है वो पेज नंबर 2 से है। अगर आप चाहें तो स्टेटस बार से चेक कर लीजिए, ये देखिए पेज नंबर 2 से हमने काम करना शुरू किया है और पेज नंबर 14 तक मेरा काम है। पेज नंबर 1 है लेकिन वो अभी खाली है। तो हेडिंग का पर्पस ये होता है, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 यहाँ पर हेडिंग बनाई है, और अब अगर हम इसके बारे में कोई डिटेल लिखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक पूरा पेज दे दिया है इसको। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फाइल मेन्यू क्या कंटेन करता है, क्या चीज़ें बनाता है, उसके बारे में आप डिटेल दे दीजिए। इस तरीके से हमने हेडिंग बनाई है और आप हेडिंग की डिटेल्स अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने न्यू के लिए यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पेज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, शॉर्टकट की होती है इसकी CTRL+N। तो इस तरीके से हम इसके बारे में जो भी डिटेल्स देना चाहें लिख सकते हैं और ऐसे ही सारी हेडिंग्स की डिटेल्स हम बना सकते हैं। तो ये हमारा अलग अलग पेजेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं पहले पेज पर जो कि हमने खाली छोड़ा था। तो इस खाली पेज पे देखिए यहाँ पर हमको भी कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन पर आना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें है ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, ऐसे मैनुअल टेबल। ये टेबल्स हमें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। इसमें से जो भी टेबल आपको चाहिए, जो स्टाइल आपको अच्छी लग रही हो, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पहले पेज पर आपकी टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया है, यानी कि हमने जितने लेवल्स सेट किए थे उन सब का एक इंडेक्स क्रिएट करके हमको यहाँ पर मिल गया है। यानी कि अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट में से किसी भी स्टाइल को चूज़ करते हैं तो उसके बेसिस पर हमको पूरा एक कंटेंट रेडी होकर मिल जाएगा कि हमने कौन कौन से लेवल्स को सेट किया है, कौन कौन से लेवल पर काम किया है और उन लेवल्स का कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पेज नंबर 2 पर है, फाइल मेन्यू पेज नंबर 3 पर है, न्यू ऑप्शन पेज नंबर 4 पर है। हालांकि हमने सबका एक लेवल ही सेट किया था इसलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हमने अलग अलग लेवल सेट किए होते तो यहाँ पर ये MS वर्ड यहाँ पर लिखा होता, फाइल मेन्यू थोड़ा सा आगे होता, न्यू उसके नीचे दिखाई देता। तो इस तरीके से हम लेवल वाइज अलग अलग भी उनको देख पाते। तो इस तरीके से हमें कंटेंट क्रिएट होकर के पूरा मिल गया है। यानी कि कट का ऑप्शन अगर हम देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 12 पे जाना होगा। तो पेज नंबर 12 पे जाने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक करिएगा अपने कर्सर पे, तो देखिए इस तरीके का बॉक्स आपको दिखने लगेगा और यहाँ पर अपडेट टेबल और ऐसे करके कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलने लगेंगे। अब आपको कट के ऑप्शन पे जाना है। तो जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा है तो करंट डॉक्यूमेंट का एक लिंक शो कर रहा है, कंट्रोल+क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइए और माउस का क्लिक दबाइए, उससे आप डायरेक्टली कट वाले ऑप्शन या किसी भी ऑप्शन पर जा सकते हैं जो इस लिस्ट में आ रहे हैं। तो आपने कट पे जाना है, आपने कंट्रोल की होल्ड करी अपने कीबोर्ड से और माउस का क्लिक किया तो ये देखिए कट वाले ऑप्शन पे हम डायरेक्टली मूव कर गए हैं। इस तरीके से हम जिस हेडिंग पर जाना चाहें उस हेडिंग पर डायरेक्टली जा सकते हैं। अब हम न्यू पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल की प्रेस करी, न्यू ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये देखिए न्यू की हेडिंग हमने बनाई थी और उस हेडिंग के बारे में हमने ये डिटेल्स अवेलेबल कराई थी। तो ये देखिए यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उस पेज पर डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं, कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसका टेबल जब बना लेते हैं तो टेबल बनाने से हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि हम एक तो ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि हमारा मैटर किस पेज पर है और डायरेक्टली अगर हमें उस मैटर पर जाना है तो यहीं से उस मैटर पर जा भी सकते हैं। तो ये था हमारा ऐड टेक्स्ट और टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन। टेबल ऑफ कंटेंट में आते हैं
तो यहाँ पर आता है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट का एक बॉक्स खुल गया है। इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, हम उनको जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर है शो पेज नंबर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमारे ये पेज नंबर आ रहे हैं, अगर हम ओके कर दें और यस करें तो देखिए पेज नंबर चले जाएंगे। सिर्फ आपको आपका हेडिंग्स मिलेंगी, पेज नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में ऑप्शन शो पेज नंबर। अगर हम ऑन कर लेते हैं और ओके करते हैं, यस करते हैं, तो देखिए हमारे पेज नंबर्स ऑन हो गए। तो इस तरीके से हम अगर पेज नंबर नहीं देखना चाहते हैं तो हम इसको बंद करा सकते हैं। ऑन कर लेंगे तो ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आता है राइट अलाइन पेज नंबर। अभी अगर हम देखें तो यहाँ एक प्रीव्यू जैसा दिखा रहा है कि हमें अगर हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यानी हेडिंग 1, हेडिंग 2 ऐसे इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम राइट अलाइन पेज नंबर वाला ऑप्शन ऑफ कर देते हैं तो पेज नंबर डिस्टेंस ना क्रिएट करके जहाँ पर आपकी हेडिंग ख़त्म हो जाएगी वहीं पर आपका नंबर्स शो करने लगेगा। यानी अगर हम इसको ओके कर दें, यस करते हैं, तो ये देखिए फाइल 3 पर, न्यू 4 पर, ओपन 5 पर, ये उसी के राइट साइड पर ही हमें शो करने लगेगा। यानी जहाँ पर हमारी हेडिंग ख़त्म हो रही होगी वहीं पर राइट साइड हमें शो करेगा। तो ये था हमारा राइट अलाइन टू पेज ऑप्शन। अगर हम ऑन कर लेंगे तो ये वापस वैसे ही आ जाएगा जैसे हमने पहले क्रिएट किया था। फिर आ जाते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पर। अभी अगर आप अपना इंडेक्स पीछे ध्यान से देखिए तो जैसे कट लिखा है तो इसके बाद डॉटेड लगा हुआ है, डॉटेड लाइन आ रही है, उसके बाद नंबर लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि डैशेस लग करके आ जाए तो ये देखिए डैशेस आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लाइन आए स्ट्रेट तो आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। ओके करिए, यस करिए, ये देखिए। तो आप अगर इनके बीच के जो लीडर है अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था टैब लीडर का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज़ हाइपरलिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर। यानी कि जब हम लोग यहाँ कंट्रोल पर कर्सर रखकर कट पर कर्सर रख के कंट्रोल प्लस क्लिक प्रेस कर रहे थे तो हम लोग डायरेक्टली उस हेडिंग पर जा पा रहे थे क्योंकि उस पर हाइपरलिंक लगा था। अगर हम हाइपरलिंक ऑप्शन ऑफ करा दें और ओके करा दें, यस करा दें, तो हमारे पास देखिए अब कर्सर रखने पर वो कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। यानी कि अब हम डायरेक्टली किसी ऑप्शन पर जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमने हाइपर लिंक वाला ऑप्शन बंद करा दिया है। अगर हम ऑन करा लेते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, देखिए आ गया कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो ये ऑप्शन हमारे इंसर्ट टेबल में कुछ बेसिक छोटी छोटी सी सेटिंग्स हैं, इनको हम यहाँ से आकर के सेट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू में देखिए 3 लेवल्स तक ही आपको दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऑल लेवल्स तक शो करे, 4 या 5 लेवल तक, तो आपको यहाँ प्रीव्यू में लेवल्स बढ़ा करके दिखाने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से आपके वो लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पर इनके साथ चेंजेस करा सकते हैं, आप जैसा काम करना चाहें कि वैसा काम करा सकते हैं और इन सब की सेटिंग्स को अपने कंटेंट पर अप्लाई भी करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इंडेक्स नहीं चाहिए, आपको हटाना है, तो यहाँ पर है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इंडेक्स चला गया आपका। तो रिमूव से आपका कंटेंट हट जाएगा, लेकिन आपका मैटर अभी भी नीचे है। वापस चाहिए आप कंट्रोल Z से भी वापस ला सकते हैं, या आपने ऑटोमेटिक टेबल 1 पर क्लिक कर दिया तो ये भी आपका इस तरीके से क्रिएट करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उनको चाहे तो रिमूव भी करा सकते हैं। तो ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन। और इसके बाद इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था ये लेवल्स का ऑप्शन। देखिए अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही लेवल शो कर रहा था, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जब हमने यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में शो लेवल्स कर दिए 5 तक की, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 लेवल तक शो करने लगा, लेवल 4, लेवल 5। अगर आप यहाँ से कुछ और चेंज करते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में आपने कर दिया सिर्फ 4 लेवल तक शो करें, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 4 लेवल तक ही शो कर रहा है। तो आप लेवल्स भी सेट कर सकते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन के अंदर जा कर के। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है वो है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई हेडिंग बनाई थी, आपको नहीं ज़रूरत थी तो आपने हटा दी, या हो सकता हो आपने कोई हेडिंग बढ़ाई हो। जैसे आपने यहाँ पर हम सबसे लास्ट पेज पर आ जाते हैं और पेस्ट के बाद हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया और यहाँ पर एक हेडिंग बना ली, व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के अंदर ऑप्शन आते हैं आउटलाइन, फिर हमने ले लिया
प्रिंट लेआउट, और हम थोड़ा सा ऊपर गए और हमने यहाँ पर जहाँ पर सेव एज तक ऑप्शन हमने लिए थे, इसके बाद हमने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया और बीच में भी एक हेडिंग जोड़ दी प्रिंट। यानी कि हमने कुछ हेडिंग्स बढ़ाई नीचे की तरफ और कुछ हेडिंग हमने बीच में भी बढ़ाई। तो अगर हमने इस तरीके का कोई चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस अगर आपको अपनी टेबल पर चाहिए, क्योंकि हमने देखिए प्रिंट का एक ऑप्शन बढ़ाया है, प्रिंट लेआउट बढ़ाया है, आउटलाइन बढ़ाया है, अभी वो हमारे इंडेक्स में नहीं आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो भी इंडेक्स में चीज़ें, जो भी हमने कंटेंट में चीज़ें चेंज करी हैं वो हमारे इंडेक्स पर आ जाए, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन होता है अपडेट टेबल, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और यहीं पर देखिए ऊपर भी ऑप्शन आ रहा है अपडेट टेबल, आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से चूज़ किया अपडेट टेबल, तो क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या अपडेट करना है? अपडेट करना है केवल पेज नंबर्स। ओके करिए। तो देखिए यहाँ पर सेव एज के बाद हमने एक हेडिंग बढ़ाई थी प्रिंट की, तो 8 के बाद 9 नंबर वाली गैपिंग हो गई है और 10 नंबर पे हमारी हेडिंग मूव कर गई है, क्योंकि सेव एज के बाद जब हमने एक हेडिंग बढ़ाई तो वो हो गया पेज नंबर 9, और पेज नंबर 9 पे हमने दे दिया था प्रिंट का ऑप्शन, तो वहाँ पर पेज नंबर 9 पे चला गया और एडिट मेन्यू आ गया पेज नंबर 10 पर। अब अगर आप अपडेट टेबल पर आएँ और यहाँ से करें अपडेट एंटायर टेबल और ओके, तो देखिए जो आपने हेडिंग्स बढ़ाई हैं, जैसे हमने यहाँ देखिए प्रिंट की हेडिंग बढ़ाई है तो प्रिंट आ गया पेज नंबर 9 पर, व्यू मेन्यू आ गया पेज नंबर 16 पर, आउटलाइन 17 पर, प्रिंट लेआउट 18 पर। यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ अपडेट करी है तो उसके लिए भी आप अपडेट टेबल का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपका इंडेक्स पूरा अपडेट करके दे देगा। तो इस तरीके से आप अपने किए हुए काम का एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसके लेवल सेट कर सकते हैं। ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट फुटनोट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई फाइल ले लेते हैं, और पहले इस ऑप्शन को करने से पहले आप सभी लोग टेबल ऑफ कंटेंट के पूरे ऑप्शन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप वीडियो को स्टॉप करके कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, आप सुनिए और उसको स्टॉप करके फिर पूरी उसकी प्रैक्टिस करिए, और फिर हम लोग आगे की तरफ आगे ऑप्शन सीखेंगे जो कि है फुटनोट से रिलेटेड। तो फुटनोट के ऑप्शन के लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं, Ctrl+N से हमने एक फाइल ले ली। रेफरेंस टैब पर आ गए, यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है ऑप्शन इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट और नेक्स्ट फुटनोट, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो नई फाइल ली है इस पर हम लोग कुछ मैटर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इक्वल टू प्रेस किया, ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और मैटर को करा लिया पेस्ट। इस तरीके से हमने कुछ पैरास ले लिए हैं। अगर हम इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन ऑन करते हैं तो देखिए जहाँ पर मेरा पैरा एंड हुआ था, यानी कि जहाँ पर मेरा मैटर एंड हुआ था, उसमें यहाँ पर एक हमें कमेंट जैसा दिखाई दे रहा है और उस पोजीशन पर हमारा एक फुटनोट इंसर्ट हो गया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके से नोट लगा सकते हैं, हमको जैसा नोट देना है वो चीज़ हम दे सकते हैं। फुट नोट जब हमने यहाँ लगाया तो उसका मैटर हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर फुट नोट आ रहा है, लिखा हमने ज़रूर नीचे है लेकिन उसका जो कमेंट लिंक ऊपर आया है उस पर हम लोग देख सकते हैं कि हमने पहले फुट नोट पर क्या लगाया है। अगर हम दोबारा लगाना चाहते हैं तो फिर से फुट नोट कर दीजिए और आप दोबारा फुट नोट लगा सकते हैं। तो ये था फुट नोट का ऑप्शन। हमने इसको भी Ctrl+Z से बैक किया। अच्छा, बैक करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि देखिए फुट नोट जब हमने लगाया तो जहाँ पर मैटर एंड हो रहा है वहाँ पर इसका लिंक ज़रूर आया है, लेकिन जो हमारा फुट नोट लगाया गया है वो हमें पेज के लास्ट में देखने को मिल रहा है, मतलब पेज के बिल्कुल आखिरी में आएगा। भले आपने एक पैराग्राफ लिखा हो लेकिन फुट नोट पेज के लास्ट में ही आपको दिखेगा। अब हम कर लेते हैं Ctrl+Z से बैक और अब यूज़ कर लेते हैं इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट लगाते हैं तो देखिए एंड नोट कहाँ पर लग रहा है, जहाँ पर आपका मैटर एंड हो रहा है। यानी कि अगर आपका मैटर एक पैराग्राफ के बाद एंड हो जाएगा तो मैटर के आखिर में आपका वो नोट लग जाएगा और आप वहाँ पर जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंस समझें तो एंड नोट और फुट नोट में डिफरेंस यही होता है कि अगर हमने फुट नोट का इस्तेमाल किया है तो फुट नोट मैटर के लास्ट में लग कर ना आकर के
पेज के लास्ट में आता है और इंसर्ट एंड नोट जो होता है वो मैटर के लास्ट में लग के आता है। तो एंड नोट मैटर के लास्ट में देख सकते हैं और फुट नोट पेज के लास्ट पे देख सकते हैं। इस तरीके से हमने लास्ट में कर्सर रखा था तो हमने लास्ट में देखा। अभी अगर हम किसी पैरा के बीच में रख लेते हैं तो हम इंसर्ट नोट कराएं तो देखिए यहाँ पर बीच पर भी वो आ जाएगा। और अब अगर हम कुछ भी लिखते हैं इसमें तो वो यहाँ तो आपको दिखाई रहा है और इसका जो लिंक हमने जहाँ पे रखा था देखिए यहाँ पर, तो वो हमें यहाँ पर भी शो कर रहा है लखनऊ। और हमने सेकंड वाला यहाँ पे हो गया एज एजुकेशंस। तो इस तरीके से पोजीशंस चेंज होंगी। आप यहाँ पे रखेंगे और इंसर्ट एंड नोट करेंगे तो ये इस टाइम पर पहला बन जाएगा, उसके बाद ये वाला दूसरा पॉइंट हो जाएगा और ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे रखते हैं इंसर्ट एंड नोट तो ये देखिए आपका एज एजुकेशंस वाली लाइन थर्ड पे हो गई, लखनऊ वाली लाइन सेकंड पे हो गई। अब फर्स्ट में आप जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे लगाया तो ये हमारा देखिए यहाँ पर लगा हुआ है पहला वाला एंड नोट, ये लगा हुआ है दूसरा एंड नोट, हमें यहाँ पर भी शो कर रहा है और ये तीसरा एंड नोट। जिस तरीके से हमने एंड नोट में पहला दूसरा तीसरा किया है इसी तरीके से आप फुट नोट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं पहला दूसरा और तीसरा। दोनों में काम सिमिलर होता है, बस डिफरेंस इतना ही होता है कि फुट नोट पेज के लास्ट पे आता है और एंड नोट मैटर के लास्ट में आता है। तो ये था आपका एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन। इसी में अगर हम इसकी डिटेल समझें तो यहाँ पर आता है, सबसे पहले हमने यहाँ पर रख लिया पहले वाले पर और इस पे आ गए नेक्स्ट एंड नोट पर हमने क्लिक किया तो दूसरा कहाँ पे लगा है देखिए डायरेक्टली कर्सर वहाँ पर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एंड नोट तो तीसरा जहाँ लगा होगा वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अगर हम करते हैं प्रीवियस एंड नोट तो प्रीवियस वाले पर ले जाएगा, अगर हम करते हैं प्रीवियस एंड नोट तो प्रीवियस वाले पर ले जाएगा। तो नेक्स्ट से हम लोग आगे की तरफ जा सकते हैं और प्रीवियस से हम लोग पहले की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमने एंड नोट इस्तेमाल किया था इसलिए हमने एंड नोट में ही नेक्स्ट प्रीवियस किया। जब हम लोग फुट नोट इस्तेमाल करेंगे तो फुट नोट में नेक्स्ट और प्रीवियस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है शो नोट्स का ऑप्शन। शो नोट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें उन नोट्स पर पहुंचा देगा जहाँ पर वो नोट लग करके आया है। तो ये था शो नोट्स का ऑप्शन हमारा। शो नोट्स हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि पहला नोट यहाँ लगा है, इसका नोट जहाँ पर है वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। तो शो नोट से डायरेक्टली हम लोग नोट्स को देख सकते हैं। तो ये था हमने एंड नोट के बारे में जाना। अब अगर हम फुट नोट समझें तो अभी हम कंट्रोल Z से बैक करा लेते हैं इसको और फुट नोट पे आ जाते हैं। देखिए हमने यहाँ कर्सर रखा इंसर्ट फुट नोट तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। फिर हमने यहाँ पे बीच में पैरा पे कर्सर रखा, करा इंसर्ट फुट नोट, यहाँ पे लिख दिया सेकंड, यहाँ पे रखा और यहाँ पे कर दिया फुट नोट तो यहाँ लिख दिया हमने थर्ड। ऐसे आपने फिर यहाँ रखा और यहाँ कर दिया फुट नोट तो हमने यहाँ लिख दिया फोर्थ। तो इस तरीके से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिस पोजीशन पे लगाना चाहें वहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए डिफरेंस दिख रहा है, फुट नोट पेज के आखिरी में आया है और एंड नोट मैटर के आखिरी में आ रहा था। अब हम करें यहाँ से प्रीवियस फुट नोट तो देखिए सबसे लास्ट वाले पर हैं हम, फिर प्रीवियस करें तो उसके पहले देखिए लेकर के जा रहा है, ये देखिए प्रीवियस फुट नोट। अगर नेक्स्ट फुट नोट करेंगे तो बाद वाले पे ले जाएगा। अगर हमने यहाँ पैराग्राफ पे रखा है और इस पर यहाँ पर किया हमने नेक्स्ट फुट नोट तो पहला देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा इस पोजीशन पर है, तीसरा इस पोजीशन पर लगा हुआ है और चौथा इस पोजीशन पर। ऐसे ही प्रीवियस फुट नोट करें तो पहले फुट नोट की तरफ मूव करते जाएंगे हम लोग और ये हमें शो करता जाएगा। तो ये था हमारा फुट नोट एंड नोट का ऑप्शन। तो होपफुली आपको ये फुट नोट का ऑप्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये हमारा फुट नोट का ऑप्शन था। इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा था देखिए वो टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन था जिसमें हमने आपको पूरा इंडेक्स क्रिएट करना सिखाया था। तो आगे बढ़ते हैं और एक नई फाइल ले लेते हैं क्योंकि अब हम लोग जो ऑप्शन पढ़ेंगे वो काफ़ी बड़े भी हो रहे हैं। तो एक ही फाइल पर अगर हम बार बार काम करेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं जो कि है इंसर्ट कैप्शन। साइटेशन का ऑप्शन हम आगे सीखेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कैप्शन का ऑप्शन है। कैप्शन मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने जो इंडेक्स का ऑप्शन सीखा है ये कुछ उसी चीज़ से रिलेट करता है। तो हम लोग अगला जो ऑप्शन सीखने जा रहे हैं वो है कैप्शन का। तो हम लोग यहाँ पर Ctrl+N की प्रेस करके एक नया पेज ले लेते हैं या नई फाइल ले लेते हैं और वापस से रेफरेंस टैब पर आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने जो सीखा था टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोगों ने
जो हमने मैटर टाइप किया था उसका इंडेक्स बनाया था। कैप्शन के थ्रू हम लोग किसी भी पिक्चर्स को इंडेक्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इंसर्ट टैब के ऑप्शन पर आ जाते हैं और पिक्चर्स के ऑप्शन पर आ जाते हैं। पिक्चर के ऑप्शन पर हमने सैम्पल पिक्चर्स खोल ली और इन सारी पिक्चर्स में से कुछ पिक्चर्स का सिलेक्शन ले लिया। जैसे हमने इन 6 पिक्चर्स का सिलेक्शन ले लिया और इंसर्ट करा लिया। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से पिक्चर्स इंसर्ट हो गई हैं। एक एक पेज पर एक एक पिक्चर आ रही है। आप चाहें तो पिक्चर्स के साइजेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए आप अपने हिसाब से पिक्चर्स के साइजेस एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सब तो सेटिंग्स हम पहले ही सीख चुके हैं कि साइज़ कैसे एडजस्ट होगा, कैसे इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। तो आप जैसा चेंज करना चाहें अपनी पिक्चर्स में चेंजेस करवा लीजिए। हालांकि आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहले ही चेंज करें। आप बाद में चेंज करना चाहें तो बाद में भी चेंजेस करा सकते हैं। तो ये कुछ हमने इमेजेस ले ली। उसके बाद वापस आ जाते हैं रेफरेंस टैब पर। जैसे हमने अपने टेक्स्ट को अलग अलग पेजेस पर डिवाइड किया था, वैसे ही हम लोग पिक्चर्स को भी अलग अलग पेजेस पर डिवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए भी हमें यही करना है कि हमें स्टार्टिंग पर कर्सर रखना है और कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करते हुए हमें अलग अलग पेजेस पर डिवाइड करना है। हमने यहाँ कर्सर रखा और कंट्रोल प्लस एंटर से नेक्स्ट पेज पर डिवाइड कर लिया। स्टार्टिंग पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर से अलग अलग पेजेस पर डिवाइड करते जाएंगे। ये देखिए जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट को डिवाइड किया था, वैसे ही हम लोग सेम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और इस बार हम लोग पिक्चर्स को अलग अलग पेजेस पर डिवाइड कर लेंगे। सेम काम हमने देखिए इसमें ये भी किया है कि हमने पहला पेज खाली कर लिया है और बाकी सारी इमेजेस को हमने अलग अलग पेजेस पर लगा लिया है। तो अब समझते हैं कैप्शन के ऑप्शन को। सबसे पहली पिक्चर पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट पे कर्सर रखा और एंटर से थोड़ा स्पेस बना ली, यानी कि पिक्चर और टेक्स्ट के कर्सर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए। और यहाँ पर आ गए इंसर्ट कैप्शन के ऑप्शन पर। इंसर्ट कैप्शन के ऑप्शन पर आए तो कैप्शन का ऑप्शन पहले समझ लेते हैं, फिर इससे हम लोग काम सीखेंगे। कैप्शन का काम ये होता है कि हम इस इमेज को एक कैप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। कैप्शन का मतलब आप इसको एक नाम दे सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप कह सकते हैं कि आप इसको अगर कोई नाम देना चाहें तो वो नाम आप कैप्शन के थ्रू दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेबल में बहुत सारे लेबल बने हुए हैं। एक इक्वेशन का बना है और एक टेबल का बना है और एक फिगर का बना है। तो आप जिस इसको नाम देना चाहते हैं फिगर 1 तो आप दे दीजिए फिगर 1। अगर आप देना चाहते हैं इक्वेशन 1 तो आप दे दीजिए इक्वेशन 1। अगर आप देना चाहते हैं टेबल 1 तो आप दे दीजिए टेबल 1। तो इस तरीके से आप जो चूज़ करेंगे वो लेबल आ जाएगा। अगर आप कोई नया लेबल अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो न्यू लेबल के ऑप्शन पर आ जाइए और आप जिस नाम से भी बनाना चाहते हैं उस नाम से आप लेबल बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वो नाम दे दिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास इस लिस्ट में वो नाम ऐड हो गया है। तो अभी तक हमारे पास 3 लेबल आ रहे थे, अब हमारे पास एक चौथा लेबल भी आ गया है जो कि है एज एजुकेशंस। आप नहीं चाहते हैं आप डिलीट लेबल का ऑप्शन इस्तेमाल कर लीजिए, डिलीट हो जाएगा। जो लेबल्स आप क्रिएट करेंगे आप उन्हीं लेबल्स को डिलीट कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन, फिगर और टेबल जो 3 पहले से बने हुए हैं उनके साथ देखिए डिलीट टेबल का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। जब हमने एज एजुकेशन के नाम से बनाया तो उसी के आगे डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट हुआ था। ओके देखिए आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो डिलीट ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं आप उनको डिलीट नहीं करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है नंबरिंग। नंबरिंग के ऑप्शन पर आते हैं तो कैप्शन नंबरिंग आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एज एजुकेशंस 1, आप इसमें से नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं ABCD लिख करके आए, आप चाहते हैं रोमन नंबर्स के साथ आए, आप चाहते हैं यहाँ पर क ख ग लिख करके आए, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखिए एज एजुकेशन क, फिर उसके बाद जो अगली इमेज आ रही होगी उस पर लगेगा एज एजुकेशन ख। नंबरिंग सेटिंग पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये देखिए 1 2 3 हिंदी में भी लिख के आ रहा है, आप इसको चूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो लगाना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। हमने 1 2 3 चूज़ कर लिया और ओके कर दिया। ये था हमारा कैप्शन की सेटिंग्स के बारे में। अब अगर हम इसको कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे हमने इसको दे दिया एज एजुकेशंस 1
और ओके। तो ये देखिए यहाँ पर इसका नाम प्रोवाइड हो गया। ऐसे ही आप इसको भी नाम देना चाहते हैं, एंटर किया हमने, यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन के ऑप्शन पर आ गए, यहाँ पर हमने दे दिया एज एजुकेशंस 2। इस तरीके से आप तीसरी इमेज को भी कोई नाम देना चाहते हैं तो एंटर से थोड़ी सी स्पेसिंग ज़रूर बनाइएगा कि इमेज के बाद टेक्स्ट में और इस इमेज के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग हो। आप 2-3 बार एंटर प्रेस करके इतनी स्पेस ज़रूर बना लीजिएगा। इंसर्ट कैप्शन के ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब इस बार हम दे देते हैं इसको फिगर का ऑप्शन, यानी कि एज एजुकेशंस की 2 नाम हो चुके, एज एजुकेशंस 1 और एज एजुकेशंस 2। इस बार हमने जो नाम दिया है वो है फिगर 1। ओके, इसको हम दे देते हैं इंसर्ट कैप्शन के थ्रू एज एजुकेशंस वाला फिर से, मतलब हम मिक्स कर सकते हैं। हम मिक्स क्यों कर रहे हैं अभी हम इसका भी आपको ऑप्शन बताएंगे। इसके बाद हमने 3 एज एजुकेशंस ले लिए, उसके बाद हमने फिर ले लिया फिगर 2, और अब हम जितनी भी इमेजेस होंगी उन सब पर एज एजुकेशंस वाला ही नाम दे देते हैं, एज एजुकेशंस 4। चलिए 4 एज एजुकेशंस के हमारे नाम हो गए, फिगर में 2 तक की हमने नंबर्स लिए हैं। तो ये हमारे सारी एक इमेजेस को कैप्शंस प्रोवाइड हो चुका है, यानी ये फिगर 1 है, ये एज एजुकेशंस 2 है। तो आप जिसको जो नाम प्रोवाइड करना चाहें या जो कैप्शन प्रोवाइड कराना चाहें वो कैप्शन के ऑप्शन में सेटिंग्स करके आप उसको वो नाम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कैप्शन तो दे दिया, इसका बेनिफिट क्या हमें मिलेगा? बेनिफिट, क्योंकि भाई सिर्फ नाम दे देंगे तो वो तो हम टाइप भी कर सकते थे ना मैनुअली, तो वो हमने क्यों नहीं किया, हमने कैप्शन का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि उसके लिए हमें अगला जो ऑप्शन मिल रहा है वो है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का ऑप्शन। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है टेबल ऑफ फिगर्स का ऑप्शन। टेबल ऑफ फिगर्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कई सारे फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने टेक्स्ट के लिए उसमें सीखी थी सारी सेटिंग्स, सेम देखिए वही सारी सेटिंग्स दी हैं कि आप पेज नंबर हाइड कर सकते हैं, आप इसका अलाइन चेंज कर सकते हैं, इसका हाइपर लिंक हटा सकते हैं। देखिए वही सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। हमको यहाँ पे टैब लीडर अगर चेंज करना है तो वो हम चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसकी पूरी सेटिंग्स वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पर सीखी थी। हमने इसमें टेबल ऑफ फिगर का यानी ये ऑप्शन ऑन किया, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, और इस ऑप्शन को लेते हुए हमने इसको कर दिया ओके। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर जब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर किया तो इसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि हमने कैप्शन लेबल कौन सा चूज़ किया है। हमने जब इमेजेस ली थी तो हमने 2 नाम दिए थे, एक एज एजुकेशंस वाला और एक फिगर का। तो हमारा कैप्शन लेबल जो लगा हुआ था वो एज एजुकेशंस लगा हुआ था, तो हमने एज एजुकेशंस सिर्फ 4 जगह इस्तेमाल किया था। यानी एज एजुकेशन 1 वाली जो पिक्चर है वो पेज नंबर 2 पर है, एज एजुकेशंस 2 वाली जो पिक्चर है वो पेज नंबर 3 पर है, एज एजुकेशंस 3 वाली जो पिक्चर है वो पेज नंबर 5 पर है, और एज एजुकेशंस 4 वाली जो पिक्चर है वो पेज नंबर 7 पर है। यानी कि इसमें अभी पेज नंबर 4 नहीं आ रहा है और पेज नंबर 6 नहीं आ रहा है। तो इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उन दोनों पिक्चर्स को फिगर का नाम दिया था। तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे दोबारा आएंगे, यहाँ पर हम लोग चूज़ कर लेंगे फिगर का और ओके कर देंगे। तो ये देखिए फिगर 1 पेज नंबर 4 पर है और फिगर 2 पेज नंबर 6 पर है। यानी कि हमने जो नाम से कैप्शन ऐड किए हैं हम सिर्फ उनका इंडिविजुअल इंडेक्स बना सकते हैं। यानी कि अगर हम एज एजुकेशंस वाला इंडेक्स देखना चाहते हैं तो हम सिर्फ एज एजुकेशंस वाला इंडेक्स ला सकते हैं, और अगर हम फिगर वाला या इक्वेशन या जो भी नाम आपने दिया हो अगर उसका इंडेक्स लाना चाहते हैं तो उसका नाम हम इंडेक्स से ला सकते हैं। तो अब इसमें हाइपरलिंक लगा हुआ है क्योंकि इसकी सेटिंग तो हमने आपको यहाँ पर बताई थी कि हम लोग यहाँ से हाइपरलिंक हटा सकते हैं, लेकिन अभी तो हमने हटाई नहीं है। तो अगर हम इसको लिंक पे देखना चाहते हैं कि एज एजुकेशन 3 जो कि पेज नंबर 5 पर है इसमें कौन सी पिक्चर है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल की होल्ड करें, माउस से क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास ये वाली पिक्चर एज एजुकेशन 3 के नाम से ऐड है। अगर हम वापस ऊपर जाते हैं तो हम चाहते हैं फिगर 2 जो कि पेज नंबर 6 पर है, तो कंट्रोल प्लस क्लिक, फिगर 2 ये पिक्चर थी और पेज नंबर 6 आप स्टेटस बार से देख लीजिए कि पेज नंबर 6 आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग 2 अलग अलग नाम दे करके भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको अलग अलग नाम नहीं देना चाहते हैं तो हम इसको डिलीट कर देते हैं
और हम चाहते हैं हमने जिन 2 पिक्चर्स पर फिगर का नाम दिया है हम उन पे एज एजुकेशंस का ही नाम दे दें। तो हमने इसको कर दिया यहाँ से डिलीट और इंसर्ट कैप्शन पे आ गए और यहाँ पे दे दिया एज एजुकेशंस। ओके, ये 4 हो गया। यहाँ पर हमने दे दिया इंसर्ट कैप्शन एज एजुकेशंस 5, ये हो गया एज एजुकेशन 6। यानी कि हमने सारे फिगर वाले नाम हटा दिए हैं और हमने सबको एज एजुकेशंस का नाम दे दिया है। तो अब हमको इसको अगर चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर पूछेगा कि क्या अपडेट करना है, अपडेट पेज नंबर सिर्फ करना है। तो अगर अभी हम देखें कि एज एजुकेशंस में अभी हमें कौन कौन से पेज नंबर दिख रहे हैं, 2, 3, 5 एंड 7। ओके करते हैं। तो पेज नंबर तो हमारे वही है सारे, लेकिन हमारा जो चेंज हुआ था वो नाम चेंज हुआ था। तो अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए जो 2 पिक्चर्स अभी मेरे फिगर के नाम से आ रही थी उन दोनों को भी जब हमने एज एजुकेशंस का नाम दे दिया तो वो इसी इंडेक्स में अपडेट होकर के आ गई और यहाँ पर बढ़ गई हैं। तो इस तरीके से अपडेट टेबल के थ्रू अगर हमने कोई भी चेंजेस किए हैं, हमने कोई चीज़ बढ़ाई है, कोई चीज़ घटाई है, तो उसको अपडेट टेबल के थ्रू हम चेंज करा सकते हैं। तो ये था मेरे पास इंडेक्स का ऑप्शन। आप कंट्रोल प्लस क्लिक दबाइए, माउस से देखिए आपके डायरेक्टली उस पिक्चर पर आप जा पा रहे हैं। उसी के बाद एंटर करके हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है जो कि है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पर आते हैं तो बेसिकली ये भी एक तरीके से हमें लिंक ही प्रोवाइड करता है, क्रॉस रेफरेंस, यानी कि हम लोग उस रेफरेंस पर क्रॉस करके डायरेक्टली पहुंच पाएँ। तो हमने यहाँ पर जो लगाया है वो लगाया था एज एजुकेशंस के नाम से। देखिए आपकी लिस्ट में ऐड हो गया, यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में देखिए यहाँ पर एज एजुकेशंस के नाम से ऐड है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जितने एज एजुकेशंस के लिंक आपने अपने लगाए हैं पेज पर या फाइल पर, वो सारे कैप्शंस आपको यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है सारे कैप्शन शो करना है कि ओनली लेवल्स एंड नंबर शो करना है। तो हालांकि हमने कुछ डिफरेंस तो किया ही नहीं है सब में, तो हम लोग एंटायर कैप्शन चूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने चूज़ किया एज एजुकेशंस इंसर्ट, एज एजुकेशंस 2 इंसर्ट। इस तरीके से 1 बाय 1 करके हम लोग सारे चूज़ करा लेते हैं। 6 इंसर्ट एंड क्लोज। उसके बाद हमने यहाँ से इसको कर्सर रखा और अलग अलग लाइन पर डिवाइड कर दिया। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 कैप्शंस लिए थे, 6 का ही इंडेक्स बनाया था और 6 का ही हमने ये भी लिया था। अब डिफरेंस क्या है क्रॉस रेफरेंस और इंडेक्स में? इंडेक्स में हमें पूरा एक इंडेक्स कंप्लीट करके देता है जिसको हम चाहे तो अपडेट करा सकते हैं, चाहे तो उसके नंबर्स में चेंजेस करा सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस हमें एक सिर्फ लिंक प्रोवाइड करता है, यानी कि हमको ये एज एजुकेशन 3 वाला एक लिंक मिल जाएगा। हमको इससे ये नहीं पता चल रहा है कि एज एजुकेशन 3 वाला किस पेज नंबर पर है, या अगर हम इसको चेंज करें तो ये अपडेट हो जाए, तो वो ऑप्शंस हमें इसमें प्रोवाइड नहीं होते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस क्लिक से प्रेस करें तो हम लोग डायरेक्टली उस पिक्चर पर जा सकते हैं, यानी कि हमें लिंक उसी तरीके का प्रोवाइड होता है। बस एक तरीके से क्रॉस अगर हमें करना होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड होता है। इसमें भी हमारे पास देखिए ऑप्शन है, अगर आप हाइपरलिंक नहीं चाहते हैं तो हाइपरलिंक आप ऑफ कर दीजिए, यानी कि उस टाइम पर सिर्फ आपको नाम इंसर्ट होकर के मिलेगा, किसी भी तरीके का लिंक क्रिएट होकर के आपको नहीं मिलेगा अगर आप हाइपरलिंक वाला ऑप्शन ऑफ कर देते हैं। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया था और इस टाइम पर जब आपने इंसर्ट कराया था, अगर हाइपरलिंक आप बंद कर देते तो उस टाइम पर आपको हाइपरलिंक प्रोवाइड नहीं होता। तो ये था मेरे पास कैप्शन का ऑप्शन, जिसमें हम लोगों ने कैसे हम लोग इंडेक्स में पिक्चर्स को नाम दे करके उनको एक कैप्शन प्रोवाइड करके कैसे उसके साथ काम कर सकते हैं, कैसे अपडेट करा सकते हैं, उसकी फिगर्स को कैसे हम चेंज करा सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और 2 अलग अलग इंडेक्स भी अगर हम क्रिएट करना चाहें, यानी कि हमने फाइल पूरी मान लीजिए 25 पिक्चर्स ले रखी हैं जिसमें हमने सबको अलग अलग नाम दे रखा है, तो उसके बेसिस पे हम सबका अलग अलग इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं कैप्शन लेबल चूज़ करके। उसके थ्रू हम लोग अलग अलग इंडेक्स बनाना जान गए और ये हमारा कैप्शन के ऑप्शन के साथ ये ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं।